130 सेक्टर्स हैं हमारे पास, अलग अलग सेक्टर्स की काउंसिल्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनके कोर्सेज ITIs में अवेलेबल हैं। अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 290 गवर्नमेंट ITIs का नेटवर्क है एंड मोर देन 600 प्राइवेट ITIs हैं। 30 ट्रेड्स में हमारे पास 89 ट्रेड लेवल पे हम बात करें तो 100+ ट्रेड्स है। एंड आज आप देखते हैं हर छोटी चीज में से क्या आप भी ऑप्शन ट्रेड करते हो? अगर हम बात करें या हम AI की बात करें, हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें, हर चीज में ITI STIs में कोर्सेज अवेलेबल हैं। AI पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। AI हम एज सच आज के में अलग देख के उसे ITI के हर कोर्स का हिस्से के रूप में देखें तो कहीं ना कहीं बहुत जैसे हिमानी है, अहमदाबाद से हमारे साथ नेहा आर्य हैं, ग्वालियर से अमन वर्मा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काफी नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। एंड फीमेल के लिए रिजर्वेशन अवेलेबल है। दैट इज वन थिंग। ग्रेजुएट गवर्नमेंट इज मूविंग कि कैसे फ्रेंडली बना सके। आपसे शेयर करूंगी रिसेंटली UN Women जो एक UN ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए काम करता है, वो STEM कोर्सेज रन कर रहे हैं जिसमें जो बच्चियां हैं ITIs की और NSTIs की, उनको सॉफ्ट स्किलिंग और सॉफ्ट स्किलिंग के साथ ही हम STEM एजुकेशन जो है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स, तो बेसिकली फीमेल्स को STEM एजुकेशन के लिए एनकरेज करना कि जो ट्रेडिशनली माना जाता था कि मैकेनिकल कोर्सेज हैं या ये सिर्फ बॉयज के लिए है, तो इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए UN वुमेन के साथ हम काम कर रहे हैं। कई स्टेट्स में एज MP में, गुजरात में, महाराष्ट्र में हम डेडिकेटेड STEM एजुकेशन प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए हैं। सो हम अप्रेंटिस की अगर हम बात करें तो ITI हमें सिर्फ स्किल करता है। स्किल के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। कोई भी चीज जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाते ना, वो आप उसमें फिनिश नहीं होते। जब हम ITI कर लेते हैं तो हम आपको बोलते हैं कि आपने स्किल सीखी है, अभी आपने अपनी प्रैक्टिस नहीं करी है। 1 साल या 2 साल के ITI कोर्सेज में आप बहुत सारा नॉलेज गेन करते हो, बहुत सारे स्किल गेन करते हो। अप्रेंटिसशिप वो है जहां आप वो उन स्किल्स को अप्लाई करने का आपको मौका मिलता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हम लोग कई सेक्टर्स में देते हैं। NAPS का ऑनलाइन पोर्टल है, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम का, और ऑनलाइन पोर्टल पे आप अपने आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आप वहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बहुत सारी अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी आती हैं। अप्रेंटिस बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। 1 ईयर एंड 2 ईयर का अप्रेंटिस होता है, जिसके कंप्लीशन के बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है। पहले बहुत स्ट्रक्चर्ड एग्जाम था, अब बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी गई है। काफी सारे कोर्सेज ऐड ऑन किए गए हैं अप्रेंटिसशिप में भी। एक शालिनी है, इनका क्वेश्चन है कि मैम आफ्टर CITS CSA कंप्लीट फीमेल्स के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के कितने चांसेस हैं? काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। कई स्टेट्स हैं जहाँ पे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, इन्होंने CITS मेंशन किया है। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूंगी कि ITI में क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम चलता है, मतलब क्राफ्ट्समैन को हम ट्रेन करते हैं, हम स्किल करते हैं। और जब CITS की बात होती है तो ये क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग होती है। तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग जो होती है उसमें आप ITI आपने किया है, उसके बाद आपने एज ए ट्रेनर आप कैसे हो, उसके लिए हम CTI होता है 1 साल का। काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं अक्रॉस इंडिया जहाँ पे ये CTI कोर्सेज होते हैं। NSTIs भी हैं हमारे पास। तो इनसे जब आप ट्रेन हो जाते हैं तो आप ट्रेनर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे यूपी की अगर हम तो यूपी में अगर आप एक ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो मैंडेटरी होता है कि आपने CITS किया हो। कई स्टेट्स हैं वहाँ पे एक सर्टेन % ऑफ रिजर्वेशन होता है जिन लोगों ने